क्या आपको कभी इनविजिबल फील हुआ है? जैसे आप लोगों के बीच में अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई आपकी बात सुन नहीं रहा। आप चिल्ला रहे हैं, तो भी ऐसा लगता है कि कोई आपको सीरियसली नहीं लेता। ऐसा लगता है जैसे आप इनविजिबल हैं, एक भूत है। और दूसरी तरफ एक इंसान जब कमरे में एंटर करता है, तो उसके रूम में घुसते ही सब लोग शांत हो जाते हैं। वो इंसान चाहे कुछ बोल भी ना रहा हो, लेकिन हर किसी की नज़र उस पर ही होती है। लोग उससे बात करने से डरते हैं। उस इंसान को रिस्पेक्ट मांगनी नहीं पड़ती, हर कोई उसकी रिस्पेक्ट खुद करता है। हम इसे पर्सनालिटी कहते हैं और हॉलीवुड इसे करिश्मा कहता है, लेकिन सनातन धर्म का तंत्र शास्त्र इसे प्राण विस्तार कहता है। आपका शरीर सिर्फ आपके फिजिकल फॉर्म तक सीमित नहीं है। आपका एक सूक्ष्म शरीर है, जिसे हम सटल बॉडी भी कहते हैं। ये सूक्ष्म शरीर आपके फिजिकल फॉर्म से काफ़ी बाहर तक फैला हुआ होता है। इसे हम ऑरा या बायोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अगर आपकी सटल बॉडी का ये ऑरा या ये बायोमैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर है, तो दुनिया आपको कुचलती हुई आगे निकल जाती है। आप सोशल सिचुएशंस में थका हुआ फील करते हैं, आप इग्नोर कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपकी बायोमैग्नेटिक फील्ड पावरफुल और एक्सपेंडेड है, तो आप एक चलता फिरता मंदिर बन जाते हैं। लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, आपका मैग्नेटिज्म बढ़ जाता है, नेगेटिव एनर्जी आपसे टकरा कर ही टूट जाती है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डाइसेक्टिंग कॉन्शियसनेस के नए वीडियो में। यहाँ पर हम सनातन धर्म, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, और आज हम डिकोड करेंगे ऑरा की साइंस को। कैसे हम अपनी ऑरा को मजबूत बना सकते हैं और कैसे हम उसे फैला सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा एक लॉस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, जिससे हमारे ऋषि मुनि अपना ऑरा इतना बड़ा कर लेते थे कि एक शेर भी उनके सामने आकर शांत हो जाता था। अब इससे पहले कि मैं आपको टेक्निक के बारे में बताऊं, आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि हम किस चीज़ को एक्सपांड कर रहे हैं। वेदांता कहता है कि एक इंसान के पास एक नहीं 5 शरीर होते हैं, जिसे हम पंचकोशा कहते हैं। सबसे पहला होता है अन्नमया कोशा। ये हमारी फिजिकल बॉडी है जो खाने से बनती है। फिर दूसरा है प्राणमया कोशा। ये हमारी एनर्जी बॉडी है जो सांसों से और ऊर्जा से बनती है। तीसरा है मनोमया कोशा। ये वो एनर्जी बॉडी है जो हमारे इमोशंस और हमारे थॉट्स से बनती है। चौथा है विज्ञानमया कोशा। ये वो एनर्जी बॉडी है जहाँ हमारा दिमाग, हमारी विजडम और हमारा इंटेलेक्ट है। और लास्ट में है आनंदमया कोशा। ये हमारे प्योर इमोशंस जैसे लव और हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी है। ऑरा हमारे प्राणमया कोशा का बाहरी हिस्सा है। कैलिफोर्निया के हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने यह प्रूव किया था कि आपका दिल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जो कि मेजरेबल है। जब आप डर, गिल्ट या शेम फील कर रहे होते हैं, तो ये फील्ड कोलैप्स हो जाता है। वो सिकुड़ कर आपकी स्किन के करीब आ जाता है। इस स्टेट में आप एनर्जेटिकली नेकेड हो जाते हैं। कोई भी आपकी एनर्जी को खींच सकता है, कोई भी आपको डोमिनेट कर सकता है। लेकिन जब आप कॉन्फिडेंस, लव या पावर की फ्रीक्वेंसी में होते हैं, तो ये फील्ड एक्सपैंड हो जाता है। तंत्र का मकसद है इस एक्सपेंशन को कॉन्शियसली करना। हमें वेट नहीं करना कि जब हम खुश होंगे तब हमारा ऑरा बढ़ेगा। हमें कॉन्शियसली अपनी ऑरा को इतना बढ़ा देना है कि फिर चाहे हमारा मूड जैसा भी हो, इससे हमारी ऑरा को कोई फर्क न पड़े। इसके लिए हम व्याना वायु का इस्तेमाल करते हैं। हमारे शरीर में वैसे तो 5 तरह की वायु होती है, लेकिन आपके ऑरा को व्याना वायु कंट्रोल करती है। व्याना का काम है सर्कुलेशन। ये खून को, न्यूट्रिएंट्स को और एनर्जी को सेंटर से बाहर की तरफ लेकर जाती है। जब व्याना कमज़ोर होती है तो लोग आपको इग्नोर करते हैं, मगर जब हमारी व्याना वायु स्ट्रांग होती है तो आपकी स्किन ग्लो करती है और आपका ऑरा पूरे रूम को भर देता है। तंत्र में एक गुप्त क्रिया है जिससे हम
व्याना को और ज़्यादा एनर्जाइज कर सकते हैं। हम सांसों का इस्तेमाल करके एनर्जी को इस फिजिकल बॉडी से बाहर की तरफ फैला सकते हैं। कैसे पता करें कि आपकी ऑरा डैमेज्ड है या नहीं? अपनी ऑरा को चेक करने के लिए आप इन 3 चीज़ों को देखें। सबसे पहला है द ड्रेन इफेक्ट। क्या आपको मॉल, मार्केट या पार्टी से आने के बाद भयंकर थकान या एग्जॉस्शन होती है, जैसे किसी ने आपकी पूरी बैटरी निकाल ली हो? दूसरा, द डोरमैट इफेक्ट। क्या लोग आपसे बदतमीजी से बात करते हैं और बाद में सॉरी भी नहीं बोलते? तीसरा है द क्लमजी इफेक्ट। क्या आप अक्सर दरवाजों से या टेबल के कोनों से टकराते रहते हैं? इसका मतलब आपको अपनी एनर्जेटिक बाउंड्रीज का अंदाजा नहीं है। अगर इन तीनों में से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो आपका सुरक्षा कवच टूटा हुआ है और हमें इसे रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं आपको टेक्निक बताऊं, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में मैनिफेस्टेशन या स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आप अपनी किसी भी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं उस टेक्निक के बारे में जिससे आप अपने ऑरा को बढ़ा सकते हैं। इसे हम प्राण विस्तार क्रिया कहते हैं। इसे करने का बेस्ट टाइम सुबह नहाने के बाद है, जब आप स्वच्छ हो। सबसे पहले आपको सुखासन में या इजी पोज में बैठ जाना है और अपना ध्यान अपने मणिपुर चक्र पर लेकर जाना है। इमेजिन करें कि वहाँ एक छोटा सा मगर एक बहुत ब्राइट सूरज है। हर इनहेल के साथ आप इमेजिन करें कि वो सूरज और ब्राइट और गर्म और बड़ा होते जा रहा है। इमेजिन करें कि आपकी सांसें उस सूरज को चार्ज कर रही है और बड़ा कर रही है। इसे आपको 3-4 मिनट तक करना है। उसके बाद आप एक गहरी सांस लें और उस सांस को अपने अंदर होल्ड करें। जैसे ही आप अपनी सांस को रोकें, इमेजिन करें कि वो मणिपुर चक्र पर जो सूरज है वो फट गया है या एक्सप्लोड हो गया है और उसकी रोशनी आपके पूरे शरीर में फैल गई है। अब धीरे धीरे आप अपनी सांस को छोड़ें और जैसे जैसे आप अपनी सांस को बाहर छोड़ें, इमेजिन करें कि वो रोशनी आपकी स्किन के पोर्स के थ्रू बाहर निकल रही है। इमेजिन करें कि आपके चारों तरफ एक गोल्डन बबल बन रहा है। इसे 10-15 बार रिपीट करें और हर एक्सहेल के साथ में अपनी ऑरा को बड़ा करते जाएं। जब आपको लगे कि आपका ऑरा पूरे कमरे में फैल चुका है, तो विजुअलाइज करें कि उस गोल्डन बबल की सबसे बाहरी परत ठंडी होकर एक डायमंड बन चुकी है, हार्ड, ट्रांसपेरेंट और अनब्रेकेबल। यही डायमंड आपका वज्र कवच है। इसी के अंदर आपकी सारी एनर्जी और आपकी सारी ऑरा सेफ है। बाहरी दुनिया की नेगेटिविटी इससे टकराकर फिर से चली जाएगी। इस प्रैक्टिस का असली फायदा आपको रियल लाइफ में होगा। जब आप किसी इंटरव्यू या किसी मीटिंग में जाएं या किसी डेट पर जाएं, तो उस जगह में घुसने से पहले एक डीप ब्रेथ लें और मेंटली अपने ऑरा को ऐसे एक्सपांड करें ताकि वो पूरे रूम को जाकर कवर कर ले और उसके बाद फिर अंदर जाए। आप देखेंगे कि इंटरव्यूअर या सामने वाला इंसान अचानक से कंफर्टेबल और रिस्पेक्टफुल हो जाएगा। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एनर्जेटिकली वो इंसान आपके ऑरा के अंदर बैठा है। इस छोटी सी प्रैक्टिस से वो इंसान आपकी ऑरा का मेहमान बन चुका है। जो इंसान ऑरा होल्ड करता है वही कॉन्वर्जेशंस को होल्ड कर पाता है। हमें बचपन से हर किसी ने यही सिखाया है कि हद में रहो, लेकिन तंत्र कहता है फैल जाओ। जब आप अपने ऑरा को एक्सपैंड करते हैं, आप यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हैं दैट आई एम हियर एंड आई मैटर, और यूनिवर्स हमेशा स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स को ही रिवॉर्ड देता है। तो आज से इनविजिबल बनना बंद कीजिए, अपनी ऑरा को फैलाना शुरू करिए। आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। अपनी प्रेजेंस को इतना बड़ा बनाएं कि लोग आपको इग्नोर ही ना कर सके। आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चमकते रहें। ओम नमः शिवाय।